मूर्त क्यों करनी। इसका नाम है स्वमोहिनी माया। हाँ? भगवान जानकी जी के स्वरूप पर इतने, और वो स्वरूप उनका अपना है, वो कोई दूसरा नहीं है। और इधर भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए बड़े संकेत में वहां गोस्वामी जी ने वर्णन कर दिया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो गाली भी खाते, गाली भी नहीं, कभी कभी मार भी खाते हैं, लेकिन उसके बाद भी, इसलिए आप लोग घबराना नहीं। कल आपको कहा जा रहा था ना कि डांट तो पड़ती ही है, तो पड़ती हो सच्चाई है। तो ये परंपरा भगवान कृष्ण से ही चली आ रही है, इसलिए आप घबराना नहीं। और वो भी सेवा कुंज में निधिवन में जाकर के किशोरी जी की चरण सेवा करते हैं। कहीं कहीं किशोरी जी बहुत डांट लगाती हैं, अरे किशोरी जी को छोड़ो, ललिता विशाखा डांट लगाती है। और तभी एक भक्त ने बड़े विनोद में एक बार कहा भगवान कृष्ण से, महाराज आपको मैं क्या दूं, आप तो परमात्मा है, सबको सब कुछ देने वाले हैं, मैं आपको क्या दूं। लेकिन वो बड़े सुंदर भावपूर्ण भक्ति थी उनकी। उन्होंने कहा, रत्नाकरस्तव गृहम गृहिणी च पद्मा, आपका निवास स्थान है जहां रत्न निकलते हैं, समुद्र क्षीर सागर में भगवान रहते। आपकी पत्नी है लक्ष्मी जी, किम देयमस्ति भवते जगदीश्वराय, जिसकी पत्नी लक्ष्मी है, रत्नों के सागर में जिसका निवास है, उसको मैं क्या दूं, सोना दूं, चांदी दूं, भोग लगाऊं, क्या दूं, अन्नपूर्णा जिनकी सेवा में रहती, क्या दूं। बोले अब पता लग गया, एक चीज आपके पास नहीं है, एक चीज नहीं है। भगवान को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे पास क्या नहीं है। वो भक्त मुस्कुराता है, भक्त कहता है, राधा गृहीत मन से अमन से चतुभ्यम, आपके पास आपका मन नहीं है। बोले मेरा मन मेरे पास नहीं है, कहाँ गया। बोले राधा रानी चुरा ले गई। यह है स्वमोहिनी माया, राधा गृहीत मन से अमन से चतुभ्यम। और कितना सुंदर भाव है। तब वो भक्त कहता है, आपका मन राधा रानी ले गई है ना, आपका मन आपके पास नहीं है, तो दत्तम मया निज मनः तदिदम गृहाण, मैं आपको अपना मन दे देता हूँ, मेरे मन से आप अपना काम चला लीजिएगा, आपका मन तो राधा रानी के पास है। ये है स्वमोहिनी माया। तो माया 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 कह करके परेशान नहीं होना चाहिए। माया के तीन रूप हैं, स्वमोहिनी माया है, स्वजन मोहिनी माया है, अरे ये भी एक माया का ही विस्तार है जो यहाँ हो रहा है। ये स्वजन मोहिनी माया है जो सबको मोहित किए हुए है। व्यापार और ऑफिस छुड़ा करके यहाँ जो बैठाया हुआ है, ये किसने बैठाया हुआ है, ये स्वजन मोहिनी माया का काम है। क्यों गोविंद हरि जी, दिल्ली से यहाँ आप आए हैं, आपके सुपुत्र आए हैं, राजा राम जी बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं, ये कोई ना कोई माया तो है ना। लेकिन ये वो माया नहीं है जो फंसाती है, ये वो माया है जो छुड़ाती है। ये भी एक माया है, इसका नाम है स्वजन मोहिनी माया। अपने भक्तों के साथ लीला करने के लिए भगवान जिस माया का प्रयोग करते हैं, उस माया को बोलते हैं स्वजन मोहिनी माया। कहाँ कहाँ किया। बोले यशोदा मैया जब भगवान ने मिट्टी खा ली, भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा ली, और मिट्टी खाने के बाद ग्वाल वालों ने शिकायत कर दी यशोदा मैया से, मैया मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई है। देखो कितना बचपना। जिस कन्हैया के बिना ग्वाल बाल रह नहीं सकते थे, आज उस कन्हैया को डांट पड़े इसका प्रयास कर रहे। बचपना, बाल लीला। जैसे कन्हैया ने मिट्टी खाई, सारे ग्वाल बाल बलराम जी के साथ जाकर के मैया को बोल दिए कन्हैया ने मिट्टी खाई, और मैया नाराज हो गई। मक्खन खावे तब तक तो ठीक है, नुकसान नहीं करेगा, मिट्टी खाएगा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। मैया ने उठाई छड़ी, दाहिने हाथ में छड़ी, बाएं हाथ से कन्हैया का हस्त कमल पकड़ा और वो जोर से छड़ी दिखाई, कसमान मृद बदांतात्मन भवान भक्षितवान रहा। भागवत का श्लोक है, और आप जानते हैं इसका अर्थ क्या है। यशोदा जी कहती हैं अदांतात्मा, अदांतात्मा माने होता है चटोरा, हिंदी में। संस्कृत में होता अदांतात्मा माने जिसको अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं। कसमान मृद मदांतात्मन,
भवान भक्षितवान रहा। अरे अदांतात्मा, अरे चटोरा, तूने मिट्टी क्यों खाई? हमारे गुरुजी कहते थे, क्या ब्रह्मा और शंकर में ये हिम्मत है कि श्री कृष्ण को चटोरा कह सके? है? ब्रह्मा और शंकर तो गर्भ स्तुति में जाकर के, जेल में जाकर के भी स्तुति करते। यशोदा मैया के प्रेम की पराकाष्ठा है, जो पर ब्रह्म परमात्मा को प्रेम के वशीभूत हो जाने के बाद चटोरा कह करके बुलाती है। अरे चटोरा, तूने मिट्टी क्यों खाई? माखन खा लेता तो कोई बात नहीं थी। और आप जानते हैं, वो चित्र जरूर आपने देखा ही होगा, छवि यहाँ बहुत सुंदर छवि बनी हुई है, जेके मंदिर मैंने देखा, और ओरिजिनल उन्हीं पत्थरों के कलर से बनाई गई, बड़ी विलक्षण बात। तो महाराज मैया जब हाथ पकड़ के छड़ी दिखा रही है तो बालकृष्ण रोने लग जाते हैं, सुखदेव जी हंसने लग जाते हैं, कन्हैया रो रहे हैं, सुखदेव जी हंस रहे हैं। परीक्षित बोले, महाराज आप क्यों हंस रहे हैं? हमारे ठाकुर जी रो रहे हैं। अरे बोले, रोने का इतना विलक्षण अभिनय कर रहे हैं, उससे मेरे को हंसी आ गई। जो काल से भी नहीं डरता वो क्या मैया की छोटी छड़ी से डरेगा? लेकिन इतना विलक्षण अभिनय किए कि मैया घबरा गई। मैया बोली, क्या मिट्टी नहीं खाया तूने? कन्हैया झूठ बोल गए, सीधे झूठ बोल गए। हाँ, ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया। बोले सारे ग्वाल बाल कह रहे, बोले सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, बड़ी हिम्मत की बात है। कोई व्यक्ति यहाँ बोले सभा में कि सारे लोग झूठे हैं, केवल मैं सच्चा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण के अलावा कोई नहीं बोल सकता है। हाँ? ये क्रांतिकारी इनका अवतार था महाराज। हाँ? भगवान श्री राम तो अगर एक दो जगह व्यंग में भी झूठ बोल दिए तो लोग पीछे लग जाते। अहे कुंवार मोर लघु भ्राता, भगवान श्री राम कैसे कह दिए कि लक्ष्मण जी कुंवारे? अरे भाई क्यों उनके ऊपर इतने प्रश्न क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम का अभिनय कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को कोई पूछता ही नहीं कि क्यों झूठ बोले। क्यों? क्योंकि उनको झूठ ही बोलना है। जिनको झूठ ही बोलना, उनसे कौन प्रश्न करे कि झूठ क्यों बोले? और बड़े आश्चर्य की बात है, श्रीमद् भागवत में सबसे पहला जो भगवान वाच है श्री कृष्ण लीला में, वो यही है, ना हम भक्षितवान अम्ब। तो जहां श्री कृष्ण का बोलना प्रारंभ ही झूठ से हुआ है, उसको कौन प्रश्न करेगा झूठ क्यों बोले? हा? भगवान श्री राम के लिए इतने प्रश्न होते हैं, जानकी जी को परित्याग क्यों किया, जानकी जी को इतना कष्ट क्यों हुआ? भगवान कृष्ण ने 16,108 विवाह किए, कोई प्रश्न नहीं करता। क्यों? उनका लीला पुरुषोत्तम जीवन है, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन है। और हमारे महाराज जी कहते थे विलक्षण बात, यहाँ श्री कृष्ण भक्त प्राय बहुत है, लेकिन एक विलक्षण बात है श्री कृष्ण के विवाहों की, अगर आप ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण विवाह तो इतने ज्यादा किए, लेकिन उनके विवाहों की दो विलक्षण बात है। क्या? एक तो किसी विवाह का उनको आमंत्रण नहीं मिला। आप पढ़ के देख लीजिएगा भागवत में, किसी विवाह का आमंत्रण नहीं मिला उनको कि ससुराल पक्ष से आमंत्रण मिला हो कि आप आइए। बिना बुलाए स्वयंवर में जाते थे और जाकर के जैसे मौका मिलता था उठा के ले आते थे। और उनका कोई भी विवाह ससुराल में नहीं हुआ, सब द्वारिका में हुए। आप भागवत उठा के देख लेना, कृष्ण भक्त नाराज मत होना। हा? क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है, विलक्षण है। तो प्रसंग पे आ जाए, मैया ने जब कहा मिट्टी क्यों खाई, बोले मैंने तो नहीं खाई, सारे लोग झूठ बोल रहे। अगर मैया तेरे को भरोसा नहीं तो मेरा मुख देख ले। मैया को भी भरोसा